अगर आपका सेम पेंशन आना है, पेंशन में कोई बढ़ोतरी होना नहीं है, उसी बैंक अकाउंट में आना है, बैंक अकाउंट चेंज होना नहीं है, उसी ब्रांच में आना है, ब्रांच भी चेंज होना नहीं है, तो स्पर्श क्यों? नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में स्पर्श से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ क्वेरीज को मैं क्लैरिफिकेशन करने के लिए इस वीडियो में आया हूं। सबसे पहले मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर आप सब ने इस सैनिक पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो बगल में जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियोज़ हम इस चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे दोस्तों। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको मैं थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें डाटा माइग्रेशन के बारे में, जो स्पर्श का डाटा माइग्रेशन का काम अभी चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। मैं अभी 2022 में पेंशन आउट होकर के रिकॉर्ड ऑफिस से आया हूं दोस्तों, और रिकॉर्ड ऑफिस में लगभग लंबा टेन्यूर मेरा रहा है। तो इस एक्सपीरियंस के बदौलत मैं आप सबको कुछ चीज़ें क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि अभी माहौल जो है, लोगों के बीच में स्पर्श के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। बैंक से मैसेज आ गए, किसी को आए किसी को नहीं आए, और इसके अलावा किसी का मोबाइल नंबर अपडेटेड है, किसी का मोबाइल नंबर रिकॉर्ड में नहीं है, पैन नंबर के बारे में, यूआईडी के यानी कि आधार के बारे में बहुत सारे ऐसे डाउट्स जो एनवायरनमेंट में जो आप सबके बीच में घूम रहे हैं, उन सारे डाउट्स को लेकर के मैं क्लियर करने के लिए आया हूं दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में स्पर्श से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, जो डाटा माइग्रेशन का काम चल रहा है ये 3 एंड से चलेगा। 3 एंड यानी कि त्रिकोण है इसका। सबसे पहला काम होगा पीसीडीए का। पीसीडीए जैसे आपका डाटा को माइग्रेट करना शुरू करेगा, माइग्रेशन होने के बाद रिकॉर्ड ऑफिस को वेरीफाई करेगा, और जो भी कमी पेशी है जैसे मोबाइल नंबर, यूआईडी यानी कि आधार नंबर, ईमेल आईडी वगैरह अगर अपडेटेड नहीं है तो रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से अपडेट किया जाएगा। उसके बाद फाइनली जब पीसीडीए डाटा को माइग्रेशन का कंप्लीट काम करेगा, आपको जब यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, फिर आपके एंड में भी काम आएगा, आपने पीडीवी करना है। पीडीवी का फुल फॉर्म होता है पेंशनर्स डाटा वैलिडेशन। तो जब पेंशनर के पास ये काम आएगा तो आपने उस आईडी के अंदर जाके, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, यूज़र आईडी कैसे क्रिएट करना है और उसमें पासवर्ड कैसे सेट करना है, तो उसमें जब आप यूज़र आईडी और पासवर्ड सेट करके अंदर चले जाएंगे तो आपने अपना जो डाटा है उसको वैलिडेट करना है। जैसे आप डाटा को वैलिडेट कर देंगे, उसके बाद जो है आपका स्पर्श का जो आईडी है वो एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आपने जैसे उसको ओके कर दिया, आपका जो है स्पर्श वाला पीपीओ जनरेट हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 24 घंटे का टाइम पीसीडीए लेगा। उसके 24 घंटे के बाद आपको फिर से एसएमएस आ जाएगा कि आपका पीपीओ जो है सैंक्शन हो चुका है। ये पीपीओ जो रहेगा कोरिजेंडम पीपीओ रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपका ऑलरेडी पीपीओ आपके पास मौजूद है। तो एक पीपीओ होने के बाद जितने भी पीपीओ निकलते हैं वो सारे के सारे कोरिजेंडम पीपीओ कहलाते हैं दोस्तों। तो उसके बाद जब ये आपका कोरिजेंडम पीपीओ का मैसेज आएगा, उसके 24 घंटे के बाद आपके स्पर्श के आईडी के अंदर ही आपको आपका पीपीओ मिल जाएगा दोस्तों। तो आपका पीपीओ मिलने तक जो है आपका डाटा वैलिडेशन, अपना स्पर्श में डाटा माइग्रेशन का काम तब जाके खत्म होगा जब आपको पीपीओ आपके स्पर्श के आईडी में मिल जाएगा दोस्तों। अब आगे मैं चीज़ें कुछ बताता हूँ आपको, कि जैसे पेंशन बंद हो जाएगा क्या। कुछ लोगों का ये सवाल है कि क्या डाटा माइग्रेशन के दौरान पेंशन बंद हो जाएगा। नहीं, आपका पेंशन कभी बंद नहीं होगा डाटा माइग्रेशन के दौरान। हाँ, डाटा माइग्रेशन जब हो जाएगा, जब स्पर्श का आईडी आपका एक्टिवेट हो जाएगा, स्पर्श के आईडी के अंदर ही आपको लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के बारे में बताया जाएगा। वहीं पर आपको स्टेटस मिलेगा। स्टेटस में जैसे आप पहले लॉगिन हो जाओगे, वहीं पर लिखा मिलेगा कि आपने अभी जो है लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना है, वो भी स्पर्श के थ्रू से। या तो फिर आपको एसएमएस भी आते रहेंगे, एक नहीं बार बार आएंगे कि आपने इतने तारीख के अंदर अंदर आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है अपडेट करना है। अगर अपडेट आपको नहीं करना है तो स्पर्श के आईडी के अंदर ही दिखा दिया जाएगा कि आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट का वैलिडिटी इतने तारीख तक है। तो आप सबको मैं बता दूं, आपका पेंशन बंद नहीं होगा। उसी बैंक अकाउंट में उसी समय के मुताबिक आपका पेंशन आता रहेगा दोस्तों। तो उसके बाद अभी कुछ जैसे पुराने जो पेंशनर्स हैं, जो कि मान लीजिए 99 में, जो 80 में, 75 में ऐसे में रिटायर हुए, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हमारा जो है
डिटेल्स जैसा कि पैन नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह रिकॉर्ड के पास मौजूद नहीं है तो उसका क्या करें। दोस्तों आप सबको मैं आग्रह करना चाहता हूं, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जितने भी लोगों को ये लगता है कि आपका डाटा रिकॉर्ड के पास मौजूद नहीं है तो सारे के सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड को भेज दीजिए। आपका पैन कार्ड का डिटेल्स, आपका यूआईडी का डिटेल्स, आपका जो है मोबाइल नंबर का डिटेल्स आपको रिकॉर्ड में अपडेट करवाना पड़ेगा। बेशक वो आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू से करिए या आप पर्सनली करिए, उसको अपडेट कराना पड़ेगा, क्योंकि उन चीज़ों का रोल जो है आपका डाटा माइग्रेशन में, स्पर्श का डाटा माइग्रेशन में बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो आपको ये काम करना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी एक यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर आपका सेम पेंशन आना है, पेंशन में कोई बढ़ोतरी होना नहीं है, उसी बैंक अकाउंट में आना है, बैंक अकाउंट चेंज होना नहीं है, उसी ब्रांच में आना है, ब्रांच भी चेंज होना नहीं है, तो स्पर्श क्यों? उसी समय में आना है तो स्पर्श क्यों? दोस्तों स्पर्श इसलिए क्योंकि पहले जो हमारा जो पेंशन का रेगुलेशन होता था वो होता था सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर यानी कि सीपीपीसी के तहत, जो कि सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस के अंडर में आता था और इसके बहुत सारे ब्रांचेस, बहुत सारे ऑफिसेस थे। अभी हमें सेंट्रलाइज किया गया है, यानी कि स्पर्श जो है एक ही सिस्टम है जो पीसीडीए इलाहाबाद के जो है निगरानी में है और वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसके अंडर से आपका जो है पेंशन रिलीज किया जाएगा और वो पेंशन आएगा उसी बैंक में। सीपीपीसी बंद हो गया अभी हमारे लिए, जो डिफेंस पेंशनर और डिफेंस सिविलियन जो हैं उनके लिए बंद हो गया, बाकियों के लिए चल रहा है। तो वो जो स्पर्श जो है पेंशन हमारा रिलीज करेगा और पेंशन हमारा सीधा उसी अकाउंट में, उसी ब्रांच में आएगा दोस्तों। उसके बाद जो है जो पेंशन, जो स्पर्श के जो फायदे हैं, स्पर्श के इम्प्लीमेंट होने के, क्यों स्पर्श, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। नंबर एक बात हो गया सेंट्रलाइज हो गया, सेंट्रलाइज हो गया जिसकी वजह से अलग अलग जगह पर जो है, जैसे पीसीडीए इलाहाबाद को अलग अलग जगह पर जो है अपना पीपीओ पहुंचाने का एक जिम्मेवारी होता था, रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए इलाहाबाद मिलके। तो अभी वो जो है सेंट्रल स्पर्श में ही रहेगा, लेकिन सिर्फ वहां से स्पर्श से जैसे पेंशन रिलीज हो जाएगा आपका अकाउंट में पेंशन आ जाएगा दोस्तों। दूसरी चीज, आपका जैसे कोरिजेंडम पीपीओ कभी बनता था, मान लीजिए आपका कोई बेसिक पे में चेंज हो गया होगा, पिछला कुछ चीज जुड़ गया होगा या कुछ ऐसा पेंशन आपका रिवाइज हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आपका जब कोरिजेंडम पीपीओ बनता है तो कोरिजेंडम पीपीओ का कॉपी जब तक सीपीपीसी में नहीं पहुंचता था तब तक आपका पेंशन जो है रिवाइज नहीं होता था, पुराने हिसाब से ही चलता रहता था। लेकिन अभी जो है आपका जैसे ही स्पर्श में आपका कोरिजेंडम पीपीओ बन गया, उसके अगले महीने से ही आपका रिवाइज रेट से तुरंत ही आपका पेंशन जो है चालू हो जाएगा दोस्तों। तो दूसरा फायदा ये रहा। तीसरा फायदा दोस्तों, आप पर्सनल ग्रीवेंस डाल सकते हैं, पेंशन से रिलेटेड आपके पर्सनल ग्रीवेंस स्पर्श के थ्रू से आप डाल सकते हैं। जब आपका यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा तो आपके अंदर, आप उसके अंदर खोल के देखिएगा, आपका पेमेंट से रिलेटेड अलग से क्वेरी डाल सकते हैं, आपका पर्सनल डाटा से रिलेटेड क्वेरी भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि किसी का नाम में स्पेलिंग गलत वगैरह भी उस स्पर्श के थ्रू से आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं, जो जिसका जिम्मेवारी है। जैसे आपका पेमेंट से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड है तो वो स्पर्श उसको रेक्टिफाई करेगा या पीसीडीए इलाहाबाद उसको रेक्टिफाई करेगा, और आपका अगर पेंशन डाटा से रिलेटेड है तो उसको रिकॉर्ड ऑफिस रेक्टिफाई करेगा। तो ये हो गया आपका तीसरा फायदा। चौथा फायदा दोस्तों, आपको मंथली पेंशन स्लिप मिला करेगा। आपका पीपीओ, आपका जो भी एडिशनल पेमेंट वगैरह पेंशन में होता है वो आपको तुरंत ही आपका स्पर्श के आईडी के अंदर जो है पता चल जाएगा। आप हर महीने का अपना पेंशन स्लिप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि इस महीने अगर मान लीजिए कोई पेंशन में बढ़ोतरी होकर आई है या कुछ कट गया है तो किस लिए कटा, उसका ब्यौरा आपको मिलेगा, जो कि पहले मिलता नहीं था। पहले क्या होता था, आपके अकाउंट में पेंशन आया, अब किस चीज़ का, अगर कोई पेंशन में कमी आई तो किस चीज़ की वजह से कमी आई, या ज़्यादा आया तो कैसे ज़्यादा आया, आपको सिर्फ एक अंदाज़ा लगा के पता चलता था। हाँ, इस बार हो सकता है कि टैक्स कटा होगा, या इस बार हो सकता है कि डीए का एरियर आया होगा, तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगाते थे। लेकिन अब क्या होगा, स्पर्श जैसे इंप्लीमेंट हो गया, जैसे आपका स्पर्श का आईडी, स्पर्श के थ्रू से आपका पेंशन आना शुरू हो गया, आपका स्पर्श का आईडी के अंदर आपका पेंशन स्लिप, हर महीने का पेंशन स्लिप आपको मिलेगा। उस पेंशन स्लिप को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं डिटेल्स में कि आपका जो है क्या उसमें आया है, एडिशनल कुछ आया है, और या तो फिर एडिशनल आया है तो एडिशनल, या तो कट के आया है तो कैसे कट के आया है, क्या कट के आया है, वो सारा चीज़ आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। जैसे पेमेंट आया उसके अगले दिन अगर कम आया तो देख लीजिए, ज़्यादा भी आया तो देख लीजिए, आपको पेंशन स्लिप से आपका वो चीज़ पता चल जाएगा। तीसरी चीज़ दोस्तों,
हम जो पेंशनर्स जो हैं वो पीसीडीए के साथ कनेक्टेड थे, या तो रिकॉर्ड के थ्रू से या तो सीपीपीसी के थ्रू से। अभी जैसे ही स्पर्श सिस्टम लागू हो जाएगा, पेंशनर और पीसीडीए के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन हो गया दोस्तों, पेंशनर और रिकॉर्ड के बीच में भी एक डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, तो एक ट्राइंगल बन गया है, पेंशनर, रिकॉर्ड और अपना पीसीडीए। तो ये 3 इंटरकनेक्टेड हो गए डायरेक्टली, जिसकी वजह से हमारे को बहुत सारी सुविधाएं ये होने वाली हैं आने वाले दिनों में कि आपके जो भी ग्रीवेंस है, आपके जो भी पेंशन से रिलेटेड चीज़ें, आपका सीधे पीसीडीए इलाहाबाद को आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या आपका पर्सनल डाटा से रिलेटेड चीज़ें सीधे ऑनलाइन स्पर्श के थ्रू से आप रिकॉर्ड को भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, और आने वाले दिनों में स्पर्श के अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें और भी फैसिलिटीज जुड़ने वाले हैं दोस्तों, जिसकी वजह से हम पेंशनर्स को कहीं ना कहीं समय में, जब आने वाले समय में फ़ायदा ही होगा। तो जो भी चीज़ शुरू में जब रोल आउट होता है, शुरू में जब जिस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन, किसी चीज़ का जब स्टार्ट होना होता है, शुरुआत होना होता है, तो मुश्किलें तो आती हैं। तो स्पर्श में भी अभी डाटा माइग्रेशन के टाइम में बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलें भी आएंगी। जब आप पहली बार लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श के थ्रू से अपडेट करने जाएंगे, तब भी आपको थोड़ा सा मुश्किल जैसा लगेगा, लेकिन आप मेरी बात मान के चलिए दोस्तों, जब एक बार उस चीज़ को आप कर देंगे तो आप महसूस करेंगे कि पुराने सिस्टम से ये सिस्टम जो है आसान है और सही है। क्योंकि आने वाले दिनों में जो बदलाव आने वाले हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ जो दुनिया बढ़ रही है, तो उसी हिसाब से हम फौजियों को, हम एक्स सर्विसमैन को, हम पेंशनरों को भी थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन की और आगे बढ़ाते हुए इस पर सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है दोस्तों। तो मैंने इस वीडियो में अभी जितना हो सके मैंने अपने बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको देने की कोशिश की। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे और कोई जानकारीदायक आपके पेंशन से रिलेटेड, ओआरओपी से रिलेटेड, स्पर्श से रिलेटेड, आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड मुद्दों को लेकर के मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।